अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 18 नवंबर 2020 मुताबिक 2 रबीउस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में गुपकार इत्तेहाद पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तनकीदी बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहशत और अफरा तफरी के दौर में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पार्टी रहनुमा राहुल गांधी से भी गुपकार के सिलसिले में अपना रुख वाज़े करने को कहा। वहीं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी की मीडिया सेल के इंचार्ज रणदीप सिंह ने वजीर दाखिला अमित शाह पर शरारती बयान पोस्ट करके गुमराही फैलाने का इल्जाम लगाते हुए वाज़े किया कि कांग्रेस पार्टी का कश्मीरी पार्टियों के इस ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मामले पर पीडीपी सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी खुद हुसूल इख्तिदार के लिए कई पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर सकती है, लेकिन अगर हम इलेक्शन लड़ने के लिए अलायंस बनाते हैं तो इस पर मुल्क मुखालिफ होने का लेबल लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी का बयान था कि गुपकार एलामिया मुल्क की सलामियत के लिए खतरा है और अब वो हमें गुपकार गैंग के नाम से पुकार कर मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। सफ़े की दूसरी जानिब रोजनामा अवधनामा और हुसैनी टाइम्स की जानिब से हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक के लिए दुआ सेहत की अपील की गई है, जो नासाज तबीयत के सबब इरा हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। एक और अहम खबर के मुताबिक तबलीगी जमात के खिलाफ मीडिया की तरफ से नफरत आमेज फिरके वाराना और फर्जी खबरों के नशर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के जरिए दाखिल किए गए जवाब पर नाराजगी का इजहार किया है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर हुकूमत लगाम नहीं लगा सकती तो मजबूरन ये जिम्मेदारी किसी और एजेंसी को सौंपनी पड़ सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन, जनूबी अफ्रीका मुल्कों के चोटी के इजलास से खिताब किया, जिसकी खबर इसी सफ़े पर मौजूद है। इस इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, कोविड-19 वबा के बाद की आलमी सूरत हाल समेत दहशत गर्दी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत जैसी कई अहम पहलुओं पर हिंदुस्तान का नुक्ता नजर पेश किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हमें ये यकीनी बनाना होगा कि दहशत गर्दों की हिमायत और मदद देने वाले मुल्कों को भी मुजरिम ठहराया जाए और इस मसले से मुनज़्ज़म तरीके से निपटा जाए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 23 नवंबर से प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज को खोलने की मशरूत इजाजत दे दी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजिम होगा, जिसके तहत क्लासेस में 50% तलबा ही मौजूद होंगे। इस दौरान तलबा के दरमियान 6 फीट की दूरी को भी कायम रखना होगा। तलबा और टीचरों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु इंस्टॉल करना लाजमी होगा। इन खबरों के अलावा सफ़े की दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने लव जिहाद को लेकर आइंदा असेंबली सेशन में बिल पेश करने का ऐलान कर दिया है। कानून बनने के बाद लव जिहाद को अंजाम देने वालों के खिलाफ गैर जमानती दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस कानून के जरिए 5 साल की सजा का भी इंतजाम होगा। मरकजी हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक से सार्फिन को 16 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए ही निकालने की इजाजत दी है और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज अपने काबीना के साथियों के माबैन महकमों को तकसीम किया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और फ्रांस के नागोर्नो कराबाग में आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग बंदी के लिए रूस के किरदार को तस्लीम कर लिया है। ताहम वो इस मुआहदे के खतखाल में मुकम्मल शफाफियत के ख्वाह है। अमेरिकी महकमा खारिजा के सीनियर अफसर ने पीर के रोज सहाफियों को बताया कि हम रूस की जानिब से तकरीबन 1 हफ्ते की जंग बंदी के लिए किए गए कामों की शनाख्त कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से सवालात बाकी हैं। मुआहदे के पैरामीटर के सिलसिले में रूस से शफाफियत की जरूरत है और जिसमें तुर्की का किरदार शामिल है। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता हफ्ते रूसी सदर पुतिन की सालिसी से नागोर्नो कराबाग के मुतनाज़ा खित्ते में कई हफ्तों की जंग के बाद अजरबैजान के सदर और आर्मेनियाई वजीर आजम ने जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि सदारती इंतखाब में कामयाब होने वाले उम्मीदवार जो बाइडेन को इंतहाई पेशा वराना तौर पर इख्तिदार मुंतकिल किया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक कतर के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा आलमी सलामती फोरम से खिताब करते हुए रॉबर्ट ओब्रायन ने मुतअद्दिद बार इख्तिदार की मुंतकिली का जिक्र किया। उन्होंने हालिया अमन मुआहिदों के हवाले से कहा कि बहरीन, सूडान और मुत्तहिदा अरब इमारात का इसराइल के साथ मुआहिदा रुखसत होने वाले अमरीकी सदर की बड़ी कामयाबी है।
कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि अगर जो बाइडेन कामयाब होते हैं जैसा कि जाहिर हो रहा है तो हमारे पास कौमी सलामती काउंसिल से पेशा वराना तब्दीली होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई सवाल नहीं है, इन ओहदों पर फायज होने के लिए जो बाइडेन के पास बहुत से पेशा वराना लोग आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने वक्त गुजार लिया है और अब कोरोना की वजह से इंतहाई नाजुक सूरत हाल के पस मंजर में भी पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की कामयाबी से मुंतकिली की जाएगी। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान और इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी का फैसला कर लिया है। रवां साल दिसंबर तक अफगानिस्तान और इराक से 2500 फौजी वापस आ जाएंगे। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान से 2000 और इराक से 500 फौजी वापस बुलाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त 4500 और इराक में 3000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों से अमेरिकी फौजियों की कमी का फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। दूसरी जानिब सीनियर मिलिट्री कमांडर ने अफगानिस्तान से फौजियों की कमी के फैसले की मुखालिफत भी की है। पाकिस्तान की मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP ने हुकूमत से मुआहदे के बाद फैजाबाद में धरना खत्म कर दिया है। TLP की जानिब से फ्रांस में पैगंबर इस्लाम के खाकों की इशाअत के खिलाफ दारुल हुकूमत इस्लाम के मरकजी दाखिली रास्ते फैजाबाद पर धरना इतवार से जारी था। पीर की शब हुकूमत और TLP के दरमियान एक 4 नुकाती मुआहदा तय पाया है, जिस पर वजीर दाखिला एजाज शाह, वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी, कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद के अलावा TLP के रहनुमाओं के दस्तखत भी मौजूद हैं। मुआहदे के तहत फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा। फ्रांस में पाकिस्तान का सफीर भी नहीं लगाया जाएगा। फ्रांस की तमाम मसनूआत का सरकारी सतह पर बाइकाट किया जाएगा और TLP के तमाम कारकुनों को रिहा किया जाएगा। नाजरीन, 18 नवंबर 2020 के अवधनामा के पेज नंबर 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में सयाह रिहाइश गाह का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उत्तराखंड के वजीर आला जनाब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। सयाह रिहाइश गाह का संग बुनियाद रखने के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सयाह रिहाइश गाह की तामीर मुकम्मल होने के बाद बद्रीनाथ धाम आने वाले रियासत के अकीदतमंदों को मजीद सहूलतें हासिल होंगी। गौरतलब है कि सयाह रिहाइश गाह बद्रीनाथ की तामीर 1 एकड़ अराजी में 11.9 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश रियासती टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के जरिए कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को इस प्रोजेक्ट का कारगुजार इदारा भी नामजद किया गया है। सयाह रिहाइश गाह में 40 मेहमान खाने तामीर किए जाएंगे। ये सभी डबल बेडरूम होंगे। इसके अलावा 22 मुलाजिमीन के लिए एक डॉर्मेट्री भी बनाई जाएगी। कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से तरतीब दी गई हिकमत अमली को आलमी सेहत तंजीम यानी WHO ने काबिल तारीफ बताया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना मुतासरा मरीजों के राब्ते में आए 93% अफराद की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके कोरोना की रफ्तार पर काबू हासिल किया। कोविड-19 से बचाव के लिए यूपी हुकूमत ने जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की हिकमत अमली अपनाई है वो दूसरी रियासतों के लिए मिसाल बन सकती है। मुल्क की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा होने के बाद कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूपी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो काबिल तारीफ और दूसरी रियासतों के लिए तरगीब का बाइस हैं। रियासत के 14 जिलों के जिला मर्द खवातीन और मुश्तरका अस्पतालों में हेमोडायलिसिस यूनिट के कयाम के लिए इमारत की तामीर के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 804.44 लाख रुपए की रकम की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने तामीरी लागत की हुकूमती और मालियाती मंजूरी का हुक्म जारी करते हुए पहली किस्त के तौर पर 402.22 लाख रुपए की रकम जारी किए जाने की मंजूरी भी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिला श्रावस्ती में दही पीने के पानी से मुताल्लिक 7 प्रोजेक्टों के लिए मंजूर रकम के मुकाबले मरकजी जुज 122.85 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। एक और खबर के मुताबिक महकमा आबपाशी और आबी वसाइल के जरिए जिला कुशीनगर में आबपाशी ब्लॉक कुशीनगर के दफ्तर भवन, असिस्टेंट इंजीनियर की रिहाइश और नहरों पर बलदार क्वार्टर की तामीरी काम के मंसूबे के लिए जारी मालियाती साल में मुजव्वजा मुकम्मल रकम 173.25 लाख रुपए के प्रोजेक्ट के कामों पर खर्च किए जाने की मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए जिला प्रतापगढ़ के तरक्याती ब्लॉक आसपुर में गोमती नदी के दाएं पुश्ते पर कायम ढकुआ पंप नहर की तकनीकारी के लिए 30 लाख रुपए
الاٹ کیے جانے کی خبر ہے۔ بہار کے بعد بنگال پر بی جے پی کی نظر، اس عنوان کے ساتھ عبدالعزیز کا مضمون اداری صفحے کا پہلا مضمون ہے، جبکہ دوسرا مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں نتیش کمار کی سمتا پارٹی کو صرف 7.8% ووٹ ملے تھے، مگر 34 نشستوں کے سبب ان کو وزیر اعلیٰ بننے کا موقع عطا کیا گیا تھا۔ جنتا دل یو کے پاس 5.6% ووٹ تھے اور اس کو 21 نشستوں پر کامیابی ملی تھی۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ بہار میں بی جے پی کو قدم جمانے کا موقع صرف اور صرف جنتا پریوار کے انتشار کے سبب ملا، اس لیے کہ اگر آر جے ڈی، جنتا دل یو، سماجوادی پارٹی اور سمتا پارٹی کے ووٹ ملا لیے جائیں تو 45% ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے بی جے پی کے 6.14% ووٹ کہیں نہیں ٹکتے، لیکن جب اپنے ہی گھر میں انتشار ہو تو دشمن از خود مضبوط ہو جاتا ہے۔ نیز اگر اس خلفشار کی وجہ اقربا پروری ہو تو یہی ہوتا ہے کہ ایک زمانے سے جنتا دل کا مضبوط ترین قلعے کے اندر سیندھ لگانے میں بی جے پی بڑی حد تک کامیاب ہو جاتی ہے۔ محمد قمر سلیم کے افسانے تو بنے سر ہمارا سے اودھ نامہ کے ادبی صفحے کا آغاز ہو رہا ہے، جبکہ دوسری تحریر اسلام آباد کے ڈاکٹر ساجد قاقوانی کا ہے جو اکبر الہ آبادی سے متعلق ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں اکبر الہ آبادی کی وجہ شہرت ان کی ظرافت آمیز اور تنزیہ با مقصد شاعری ہے۔ اردو دانی آپ کو وراثت اور ماحول سے براہ راست ملی تھی، کیونکہ اردو کی جنم بھومی میں ہی آپ نے پرورش پائی تھی۔ آپ کا عہد دور عروج اور دور غلامی کے عین درمیان میں واقع ہوا تھا کہ قدرت نے آپ کو ایک کی باقیات اور دوسرے کی شروعات کا بلا واسطہ مشاہدہ کرایا تھا۔ ان کا کمال فن یہ تھا کہ انہوں نے اتنی تکلیف دہ حقائق کو بڑے دلچسپ اور ہلکے پھلکے انداز سے پیش کیا۔ وہ سرکاری ملازم تھے اور انہیں یہ خوف بھی لاحق ہو سکتا تھا کہ براہ راست تنقید و تنقیص کے باعث ان کا ولایتی آقا انہیں ذریعہ روزگار سے محروم کر سکتا ہے، بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ انہیں پسے دیوار زندہ بھی دھکیلا جا سکتا ہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی میں وہ یہ سب صفاک مظالم دیکھ بھی چکے تھے، لیکن ان کی فہم و فراست ہی نہیں، ان کی جرأت و شجاعت کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے اپنی ملی و قومی ذمہ داریاں بدرجہ عتم نبھائی اور افراد قوم تک اپنی فکر و دانست کو بڑے مزاحیہ انداز سے منتقل کیا۔ تیسری اور آخری تحریر کی شکل میں کشمیر سے پی ایچ ڈی اسکالر مسرت آرا کا افسانہ صدر کا قتل موجود ہے، جس کے ابتدائی کلمات اس طرح ہیں۔ پورے شہر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کرفیو نے لوگوں کو اس قدر قید کر رکھا تھا کہ خوف کے مارے کروٹ تک بدلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے، صرف ایک حادثے نے پورے شہر کو قصوروار ٹھہرا کر سخت مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس خاموش شہر میں اب صرف ایک آواز ہر 1 گھنٹے کے بعد مسلسل گونجتی تھی، اور وہ آواز فوج کے اعلان کی تھی، جس میں وہ اہل شہر کو مجبور کرتے تھے تاکہ وہ مجرم کو سامنے لائیں۔ ملک کے صدر کا قتل جس شہر میں ہوا ہو، وہاں امن کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امن اب ماضی کا حصہ بن چکا تھا، اور حال میں موت ہر گھر کے چھت پر بال کھولے ناچ رہی تھی، جبکہ مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ مگر سوال سب کے ذہنوں میں ایک ہی تھا، صدر کا قاتل کون ہے؟ اودھ کے صفحے آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی جان بوجھ کر بنکروں کا استحصال کر رہی ہے، وہ ان کی ترقی اور خوشحالی سے نفرت کرتی ہے۔ بی جے پی حکومت نے 2006 کی الیکٹرک فلیٹ ریٹ اسکیم کو ختم کر کے سماجوادی حکومت کے بنکروں پر حملہ کیا ہے۔ حکومت کو لوک بھون میں بیٹھ کر کمزور سماج کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہیے۔ جب سماجوادی پارٹی کی حکومت تشکیل ہوگی تو بنکروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں گی۔ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی حکومت بنکر سماج کے ساتھ امتیازی سلوک، ناانصافی اور سیاسی نظر اندازی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اتر پردیش میں مشن شکتی کی کامیابی کے بارے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے معلومات طلب کی ہے۔ محترمہ واڈرا نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ کیا یو پی کے وزیر اعلیٰ یہ بتانے کی زحمت کریں گے کہ ان کا مشن شکتی کتنا کامیاب رہا، کیونکہ یو پی سے خواتین کے خلاف جرائم کی آ رہی خبریں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یو پی خواتین کے لیے قطعی محفوظ نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر تو لڑکیوں نے جان دے دی کیونکہ ان کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شیعہ پرسنل لا بورڈ قدیم کے عہدیداران و ممبران نے آن لائن جلسے میں ملک کے موجودہ سیاسی اور سماجی مسائل پر روشنی ڈالی اور سیکولر مسلم اور دلت طبقے کو متحد ہونے کی سخت ضرورت پر زور دیا۔ جلسے کی بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری مولانا علی قومی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان، دلت اور سیکولر دماغ کے حامل افراد اپنی اہمیت کا احساس کریں اور سیاسی
जमातों और अफराद के बहकावे में न आकर अपनी अहमियत को सियासी जमातों और अफराद पर वाज़ेह करें। सिर्फ इसी तरीके से सेकुलर मुस्लिम और दलित अफराद और जमातें अपने हुकूक हासिल कर सकती हैं। जामिया बहरुल उलूम मदरसा आलिया कदीमिया फरंगी महल फैजुल्लाहगंज लखनऊ में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के इम्तिहानात अरबी व फारसी में कामयाब होने वाले तलबा को मार्क्सशीट व सनद की तकसीम और इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होने वाले तलबा को अल्लामा अतीक मियां फिरंगी महली एजुकेशनल फाउंडेशन की जानिब से शील्ड देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर मुफ्ती साहब ने कहा कि काबिल मुबारकबाद हैं वो तलबा जिन्होंने मेहनत के साथ तालीम हासिल करने की कोशिश करके कामयाबियां हासिल की। मुफ्ती साहब ने मजीद कहा कि हदीस नबवी है कि तुम्हारे कामों का इन्हिसार तुम्हारी नियतों पर है। अगर नियत साले है, अगर नियत नेक है तो अमल भी काबिल कबूल है, और अगर नियत ठीक नहीं है तो अमल भी बेकार है। तो चाहे इल्म जाहिर हो या इल्म बातिन हो, अगर सिर्फ दुनिया की तलब और अपनी फलाह और तरक्की का सामान करना है तो ये जिंदगी महदूद है और वक्ती फायदा है। मदरसा जामिया इस्लामिया अरबिया रहमानिया की मगरिबी जानिब की जदीद दरसगाहों का संग बुनियाद मेहमान खुसूसी व मदरसा शाही मुरादाबाद के उस्ताद हदीस व मुफ्ती मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान मंसूर पूरी के दस्त मुबारक से बाद नमाज मगरिब रखा गया। इस मौके पर मदारिस के जिम्मेदारान, उलमाए हजरात व उलमाए दीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई। इस इलाके का यह बड़ा इदारा है जिसे उम्मुल मदारिस का दर्जा हासिल है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कौमी सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफात होना फितरी बात है, लेकिन इसमें कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमें यूपी असेंबली इंतखाबात में काबिल एहतराम नशिस्तें मिली तो हम समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने पर गौर करेंगे। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।